आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है जब शुक्रवार के दिन यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है ये, और इसी दिन युगादि तिथि अक्षय तृतीया भी पड़ रही है। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है। इसमें भी आज गजकेसरी योग रहेगा, जो कि सोने पे सुहागा वाली बात है। अब आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया खरीदारी के लिए, शुभ कार्यों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ऐसे में जब इतना शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। वैसे तो देखिए, ये दिन होता है अक्षय पुण्य संचित करने का, भगवान की पूजा आराधना करने का, और शुभ चीजें जो खरीदी जाती हैं वो घर में शुभता ही लेकर आती हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है कोई भी चीज जो हम घर में लेकर आते हैं। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई वस्तु खरीद कर घर में लेकर आइए। मान लीजिए आप सोना नहीं भी खरीद पाते हैं तो भी सोने जैसी दिखने वाली चीज़ें जैसे कि पीतल ले सकते हैं, या फिर आप पीली वस्तुएं खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं, या फिर चने की दाल खरीद सकते हैं, या फिर कुछ गहने जिन पर सोने का पॉलिश चढ़ा होता है आप उसे भी खरीद कर घर लेकर आ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आज सोने जैसी दिखने वाली कोई भी चीज़ खरीदना, धातु खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो वैसे तो पूरा ही दिन शुभ है, आज अक्षय तृतीया है, लेकिन इसमें भी कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस समय में अगर हम खरीदारी करते हैं, विशेषकर धातुओं की जैसे कि सोने की खरीदारी, तो इससे घर में शुभता आती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। और हाँ, इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। जो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस समय में अगर आप चाहें तो वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, तो खरीदारी आप कोई सी भी इसी मुहूर्त में कर सकते हैं। वैसे पूरा दिन शुभ है, लेकिन जो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है वो विशेष रूप से यही होंगे जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आज की वीडियो में अक्षय तृतीया की पूजा विधि और अक्षय तृतीया की कथा भी आप सुनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस साल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के 4 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय आपके अनुकूल हो, जो भी समय आपके पास हो, उसके अनुसार आप सोने की खरीदारी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से सुबह 10:37 तक। सोना खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:59 तक। सोना खरीदने का तीसरा शुभ मुहूर्त है शाम को 5:21 से शाम को 7:02 तक। और चौथा शुभ मुहूर्त है रात में 9:40 से रात्रि 10:59 तक। तो ये चारों शुभ मुहूर्त मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग नोट करके रखिए। आपके पास जो भी समय हो उसके अनुसार आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीद कर या फिर कोई भी वस्तु जो आप खरीद कर लेकर आते हैं, भगवान को उन्हें अर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसी प्रकार से वर्ष पर्यंत आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, दीपावली की तरह ही अक्षय तृतीया के दिन भी धन वर्षा पोटली बनाई जाती है। तो अगर आप धन वर्षा पोटली बनाना चाहते हैं तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया पूरा दिन ही माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। आप किसी भी समय माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, पोटली भी बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एक विशेष मुहूर्त की, तो सुबह मतलब 10 मई को सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 तक, ये 1.5 घंटे का समय है। स्थिर लग्न है, वृषभ लग्न है। इस समय में आप अगर पोटली बनाते हैं तो ये श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा अगर आप इस समय में नहीं भी बना पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में बना सकते हैं। और ये अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:28 से 12:21 तक। तो आप चाहें तो इस समय भी पोटली बना सकते हैं, या फिर शाम को प्रदोष काल में यानी संध्या काल में जो दिया बाती का समय होता है, जिस समय में घर में दीप इत्यादि प्रज्वलित करते हैं, तो उसी समय में विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप पोटली बना सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि धनवर्षा पोटली कैसे बनाएं। देखिए, जैसे हमने दीपावली पर धनवर्षा पोटली बनाई थी, उसी प्रकार से आप अक्षय तृतीया पर भी पोटली बनाते हैं। तो अगर आपने धनवर्षा पोटली दीपावली पर बना ली है तो भी आप अक्षय तृतीया पर पोटली बना सकते हैं। तो धनवर्षा पोटली बनाने की सामग्री होगी 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, 2 साबुत हल्दी, 2 गुलाब के पुष्प, 2 हरी इलायची, 2 लौंग चाहिए आपको फूल वाली, 1 चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत। और पोटली बनाने के लिए आप चाहें तो एक लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, या फिर बनी बनाई पोटली मिल जाती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
और पोटली बनाने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए। माता लक्ष्मी के सामने आपको ये सभी सामग्री अर्पित करनी है। उससे पहले लक्ष्मी और नारायण की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर माँ के पास ये सभी सामग्री एक पात्र में रखकर अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर धूप दीप से सामग्रियों की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कीजिए। जैसे कि एक मंत्र मैं आपको देती हूँ, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। छोटा सा मंत्र है और जपना बहुत आसान है। अब आप इसे कमलगट्टे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं, या स्फटिक की माला हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कितनी संख्या में मंत्र जप करना है? देखिए, आप चाहे तो 51 माला 108 माला तक जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 माला, मतलब एक माला में 108 मन के होते हैं, उसी माला से 21 माला आपको जप करना है इस मंत्र का। बहुत छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 घंटे में आपकी 21 माला पूरी हो जाएगी, या फिर थोड़ा कम ज़्यादा समय आपको लग सकता है। देखिए, मंत्रों के प्रभाव से ही पोटली प्रभावित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामग्रियां आप रख देंगे तो उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति हम देते हैं पोटली के अंदर, और फिर वो पोटली जब हम अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, गले या तिजोरी में रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि धन आकर्षित होता है जब हमारे घर में पोटली होती है। लेकिन पोटली को अभिमंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। बिना अभिमंत्रित किए पोटली बिल्कुल भी प्रभाव नहीं देती है। इसलिए सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की, नारायण की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद इस पोटली को उठाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन ही पोटली रखी जाती है लॉकर या फिर तिजोरी में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पूजा चाहे आप शाम को करें या फिर सुबह करें, जब आप अपनी पूजा पूरी कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर ये पोटली जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपके पास जो सामग्री मैंने आपको बताई ये सभी सामग्री ना हो तो जितनी सामग्री आपके पास है उतनी सामग्रियां ही रखकर विधि विधान से पूजा करके और एक लाल कपड़े में बांधकर वही सामग्री अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। मतलब अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं या फिर चांदी का सिक्का है, तो कोई एक भी चीज़ आपके पास है तो उसी की पूजा करके वही धन वर्षा पोटली के रूप में आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो अगर आपके पास सारी सामग्री नहीं भी है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो सामग्री आपके पास है उसी की पूजा करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। निश्चित ही वर्ष भर में आपको इसका परिणाम दिखने लग जाता है। चमत्कारी रूप से काम करती है धन वर्षा पोटली। तो अक्षय तृतीया हो या फिर दीपावली, धन वर्षा पोटली हमें दोनों दिन जरूर बनानी चाहिए। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित ही रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। फिर यही वैश्य दूसरे यानी कि अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है।
अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वाधिक शुभ मुहूर्तों में से एक है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अखंडित चावल अर्थात अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या फिर श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग, इन सभी चीजों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया पर तीर्थों में स्नान करने की परंपरा है। ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर किया गया तीर्थ स्नान जाने अनजाने में हुए समस्त पापों को खत्म कर देता है। इससे हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और इसलिए तीर्थ में स्नान करने को दिव्य स्नान कहा गया है। तीर्थ स्नान न कर सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान का ही पुण्य मिलता है। इसके बाद अन्न और जल दान का संकल्प लेकर जरूरतमंदों को दान दें। ऐसा करने से कई यज्ञ और कठिन तपस्या करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहते हैं। इस तृतीया का विष्णु धर्म सूत्र, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण और नारद पुराण में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय का इसी दिन प्राकट्य दिवस रहता है। दान के लिए इस दिन खास अन्न और जल का दान ही करना शुभ माना जाता है। खासकर जल से भरा हुआ घड़ा या फिर कलश किसी मंदिर या फिर प्याऊ स्थल पर जाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना, गृह प्रवेश करना और मंगल कार्य इत्यादि करना विशेष फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी कि वे सदैव जीवित रहेंगे। इनके अलावा भगवान विष्णु के नर नारायण हयग्रीव अवतार भी इसी तिथि पर प्रकट हुए थे। बात करें अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में तो अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में भरकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमाओं का अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लाल, पीले, चमकीले वस्त्र अर्पित करें। हार, फूल, इत्र आदि अर्पित करें। खीर, पीले फल या फिर पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। किसी मंदिर में या फिर जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, जूते, चप्पल, वस्त्र, छाते का दान करें। सूर्यास्त के बाद शालिग्राम के साथ ही तुलसी के सामने भी गाय के कच्चे दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। और फिर अक्षय तृतीया पर किसी सामूहिक विवाह में धनराशि भेंट करें। किसी अनाथ बालिका की शिक्षा या फिर उसके विवाह में आर्थिक मदद करें। घर के आसपास कोई भी जीव हो, जैसे कि गाय, कुत्ते या फिर बिल्ली, जो भी जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके निमित्त अन्न और जल की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शुभ कर्म करते हुए आज का दिन व्यतीत करें और फिर रात्रि में यानी कि शाम के समय माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, आराधना करें, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास कीजिए। जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। घर की रसोई में एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी आज दीपदान जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको शुद्ध घी या फिर तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आज से उनकी विशेष रूप से चंदन सेवा प्रारंभ हो जाती है। चंदन यात्रा जो कि 21 दिन भी चलती है, कई लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। गर्मी में हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत नाजुक है हमारे कान्हा, तो इसलिए पूरी गर्मी में चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। उनके मस्तक पर, उनके चरणों में जरूर हमें चंदन लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने वाली वैशाख मास की कथा भी ज़रूर सुनते होंगे।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।